नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है फरेब। सुनहरे शहद रंग की रेशमी एहसास लिए जुल्फ़ें, गहरी शहद रंग की बड़ी बड़ी बादामी आँखें हैं जिनमें कोई एक बार देख ले तो बस डूब जाना चाहे। बड़ी बड़ी पलकें, तराशे हुए नक्श, होंठ ऐसे जैसे दो चटख कलियां जिन्हें देख के एहसास हो कि ये कब फूल बन के खिलेंगे। असली मोतियों की छबक लिए दांत जो अदब से ऐसे खड़े हैं मानो कुछ सिपाहियों की टुकड़ी हुक्म के इंतज़ार में नज़्म व ज़ब्त से खड़ी हो। गंदूमी रंग, कसरती बदन, 6 फीट से आगे निकलता हुआ कद। ये मैं हूँ, 25 साल का बांका जवान, अपने ख़ानदान की अकूत जायदाद का अकेला वारिस। नाम वो जान के क्या करेंगे? क्या इतना तारुफ काफ़ी नहीं है? किसी भी महफिल में मेरे हसीन रुख को देखने के बाद नाम कौन जानना चाहता है? सब यही चाहते हैं कि कुछ देर को मेरी क़ुर्बत से सरशार हो जाएं। मर्द मुझे देख के एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते और औरतें बिना उम्र का लिहाज किए अपनी नज़रों को मेरे सर्रापे का ताबेदार बना बैठती। मैं कुदरत की नवाजी हुई हसीन शख्सियत का लुत्फ़ उठाने में मशगूल रहता, जी भर के ज़िंदगी जीता। बेटियों के माँ बाप मुझे अपना दामाद बनाने के ख्वाब देखते, मर्द मुझ जैसा नसीबों वाला ना होने का शिकवा करते और औरतें अभी तक तो कोई नहीं मिली जिसने मुझे देखकर किसी और को देखा हो। मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती और मेरी गहरी आवाज़ के शहर में खो जाती। ऐसे में एक रोज़ शहर के किसी इदारे के फंक्शन में मुझे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया। ये दावत हमारे दिए गए भारी डोनेशन के एहतराम में थी। यूँ मुझे जाना नहीं था पर बहुत इसरार की वजह से मना नहीं कर पाया और हामी भर ली। वहीं पर मैंने उन्हें देखा, कसी हुई बेहतरीन तरीके से पहनी हुई साड़ी में बहुत आम सी खातून जिन्हें मैं शायद कभी नज़र उठा के दोबारा देखता भी नहीं। सांवला रंग, दरमियाना कद और उम्र शायद मुझसे 11-12 साल बड़ी हों। पुरवकार शख्सियत की मालकिन। जहाँ दूसरी औरतें मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती थीं, वहाँ इन्होंने अपने आसपास ऐसा घेरा बना के रखा था जैसे इन्हें मैं नज़र ही ना आ रहा हूँ। उम्र के फ़र्क पे ना जाइए, इन महफ़िलों में कई औरतें मैंने ऐसी भी देखी हैं जो मुझसे दुगनी उम्र की थीं। फिर भी छोड़िए, आगे ज़ुबान बंद रखना ही अच्छा। तो इन मोहतरमा का यूँ ज़बरदस्त तरीक़े से नज़रअंदाज करना खल गया मुझे। घर जाके या यूँ कहूँ कि अपने महल जाके मैंने आईने में अपना जायज़ा लिया। मेरा सहर बरकरार था। फिर उन मोहतरमा को कोई असर क्यों नहीं हुआ? या शायद सोचा हो कि कहाँ मैं और कहाँ वो। शायद इसलिए देखा नहीं मुझको गौर से। चलो छोड़ो, एक उम्र में बड़ी आम सी शक्ल सूरत को क्या इतनी अहमियत देना। मैं दूसरी दिलचस्पियों में गुम हो गया। इस बार एक बड़े हिस्से में हमने कुछ जड़ी बूटियों की खेती करने की सोची थी और इस सिलसिले में मुझे शहर जाके एग्रीकल्चर के एक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सलाह लेनी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन गांवों में किसानों को मुफ्त सलाह और दूसरी ज़रूरतें मुहैया कराता था। कम वक्त में इसने काफ़ी नाम हासिल कर लिया था। जी हाँ, वहीं वो भूली दास्तां मुझे फिर मिली। ऑर्गेनाइजेशन की हेड वही थी। उन्होंने फिर मुझे ज़बरदस्त तरीके से नज़रअंदाज किया और अपने किसी सलाहकार के हवाले कर दिया। मुझे कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? मेरी अना को ठेस पहुंची। ये मिसेस शर्ली मेरी ज़िद बन गई। वो मुझे देखकर आहें भरती तो मैं दोबारा उनके बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन इनको तो मेरे होने ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी खुद परस्ती ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और शर्ली मेरी ज़िद बन गई। इन्हें हासिल करना ही होगा। मैंने ख़ुद को चैलेंज दिया। 1 महीना, 2 महीना, आखिर कितना वक्त लगेगा? मेरे दौरे बढ़ने लगे शहर के। हर बार किसी न किसी बहाने से मैं उनके दफ्तर जाता। पत्थर पिघला
और उनकी नज़रों में पहचान झलकने लगी। लेकिन ये तो मेरी ज़िद नहीं थी। मुझे उनको अपना असीर करना था, उन्हें हासिल करना था। यही तावान था जो उन्हें चुकाना था, मेरे शहर से ख़ुद को दूर रखने का। पूरे साल इस पत्थर से सर फोड़ने के बाद आज वो दिन आ गया जब वो मेरे साथ मेरी ज़मीनों का मुआयना करने जा रही थी। जी हाँ, लोगों को यही पता था। दरअसल आज वो फसल काटने का दिन था जिसके लिए मैंने साल भर मेहनत की थी। आज मैं शर्ली को अपना ग़ुलाम बना चुका था। वो मेरी क़ुर्बत के लिए बेकरार थी। हमारा इरादा ज़मीनों का मुआयना नहीं, कुछ और ही था। तय वक्त पे मैं शर्ली को लेने पहुंचा। कोई ड्राइवर या मुलाजिम नहीं, बस हम दोनों जाने वाले थे। एक 45 साल की लगभग बेहद आम सा शख्स मुस्कुराते हुए मुझसे मिला और मैंने जाना वो शर्ली का शौहर है। ध्यान रखिएगा, बस इन 2 लफ्ज़ों ने मुझे उस शख्स की अपनी बीवी के लिए मोहब्बत का एहसास दिला दिया। आम सा मिचमिचाई आँखों वाला, गहरे रंग का, कम बालों वाला यह आदमी, पूरी तरह अपनी बीवी के लिए दिलो जान से निछावर आदमी, अपने हाथों से उसका सामान मेरी गाड़ी में रखने वाला आदमी, बड़े भरोसे से अपनी बीवी को मेरे साथ जाने देने वाला आदमी। क्या वो मुझे देख नहीं रहा था? क्या उसे मेरे लेडी किलर होने का अंदाज़ा नहीं था? था, बखूबी था, पर उसको अपने प्यार पर भरोसा था, जिस भरोसे को मैंने साल भर का वक्त लगाकर अपनी हवस का शिकार लगभग बना ही लिया था। इसी प्यार में डूबी शर्ली ने साल भर पहले मुझको तवज्जो नहीं दी थी, जिसे मैंने अना का मसला बनाकर ये झूठी मोहब्बत का जाल बुन डाला था। ना जाने उस आम से आदमी की आंखों में कैसा प्यार था अपनी बीवी के लिए, कैसा भरोसा था वो, जिसने मुझको और मेरी हवस को रौंद के रख दिया। मेरे पैर थरथराने लगे। ज़मीर ने कहा, गैरतमंद बन और इस भरोसे का एहतराम कर। जा जा जा, यहाँ से जा, दूर चला जा, इस भरोसे को मत तोड़, तेरी माफ़ी ना होने की। मैं बच गया, शर्ली बच गई, भरोसा बच गया। ज़रूरी काम याद आ जाने का बहाना बनाकर मैं वहाँ से चला आया। ज़िंदगी भर की नदामत से मैंने ख़ुद को बचा लिया। एक आम आदमी की मोहब्बत और यकीन की जीत हुई। एक हवस और अना का मारा ख़ास आदमी हार गया। मैं हार कर भी जीत गया उस शर से जो मेरे अंदर के शरीफ इंसान को वहशी बना रहा था। शर्ली से मैं फिर कभी नहीं मिला। वो भी शायद नादिम थी, पर उसकी गलती नहीं थी। वो बेचारी कैसे बच पाती। ये इश्क के फ़रेब बड़े लुभावने होते हैं। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी हुई रचना फ़रेब। मैं हूँ फ़लक की मेंबर किश्वर अंजुम। ये है फ़लक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।